फेसबुक एड फनल से आप कोई भी आपका टारगेट पूरा कर सकते हो। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट अगर 6 महीने, 3 महीने और या फिर 1 साल के लिए अगर होता है, तो ये फेसबुक एड फनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और आपका बजट अगर अच्छा है, तो फेसबुक एड फनल आपको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। सो आज की वीडियो में आपको बहुत अमेजिंग फनल बताने वाला हूँ और आप समझ भी जाएंगे काफ़ी आसानी से कैसे फेसबुक एड फनल को इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गो। एंड मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड क्या कुछ उसका रिजल्ट है और क्या कुछ आप रिजल्ट ले सकते हैं। सो अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। सो एट द एंड तक इस वीडियो को जो है आप देखिए। सो लेट गेट स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखते हो, वहाँ पर अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और जनरली जैसे कि आपको पता है, मैं रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर काम करता हूँ, तो मैं एक रियल एस्टेट का जो है एग्जांपल लेके चलूंगा कभी कभी। या फिर आप जनरली अगर कोई भी ई कॉमर्स के लिए काम करते हो, आप कोई भी बिजनेस के लिए काम करते हो, तभी भी आप ये फनल जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली सबसे पहले आपको आपका कस्टमर पता होना चाहिए। कस्टमर पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस बिजनेस में जिसको अपना कस्टमर ही नहीं पता, वो सेल ही नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका प्रोडक्ट हर कैटेगरी के या फिर हर टाइप के इंसान के लिए है, राइट? तो एक सेट ऑफ ग्रुप या फिर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ एज ग्रुप, सेट ऑफ इनकम लेवल या फिर सेट ऑफ इंटरेस्ट से ही आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, ये मेरा आइडियल कस्टमर है या फिर ये कस्टमर मेरा परचेस करेगा। तो फेसबुक एड फनल आपको वहाँ पर हेल्प करता है जहाँ पर आप जो है ऑडियंस को अच्छे से समझ सकते हो फेसबुक के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो बेसिकली क्या होता है ना कि आपका एक अभी देखो, अगर मैं अभी जनरली आप जब फेसबुक एड कैंपेन जब आप सेटअप करते हो, तो आप अजम्पशन के बेसिस के ऊपर अपने एडसेस के अंदर ऑडियंस सेट करते हो। आप फेसबुक के सिस्टम्स को ये कहते हो कि ये मुझे लगता है कि ये वाले जो भी है ऑडियंस इंटरेस्ट या फिर डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर जैसे भी आप टारगेटिंग करते हो, आप फेसबुक को कहते हो कि मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के लोकेशन के लोग अगर इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ये मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। आप अजम्पशन लेकर के चलते हो, बट आपको श्योरली पता नहीं एक्चुअल में कौन सा इंटरेस्ट है या फिर कौन सा बिहेवियर है या फिर कौन सा डेमोग्राफिक है जो मेरे बिजनेस के लिए काम करता है या फिर जो मेरे बिजनेस के लिए काम नहीं करता है। तो फेसबुक एड फनल पर ही काम आता है। बेसिकली देखो, फेसबुक एड फनल में 3 फेज होते हैं। एक होता है टेस्टिंग फेज, ठीक है, और एक होता है मेन फेज। आप कुछ भी नाम दे सकते हो गाइस, इसको आपको जो भी नाम देना है, ओके। और थर्ड फेज होता है RT+LA, ठीक है, RT+LA। मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दूंगा धीरे धीरे। अभी इनिशियली क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आया हो और अगर आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट को एक फेसबुक एड फनल उस प्रोडक्ट के लिए या फिर उस सर्विस के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आप इस फनल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली गाइज, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका प्रोडक्ट 1 महीने के लिए है या फिर 15 दिन के लिए है या फिर 2 महीने के लिए है, तो आप इस फनल को इम्प्लीमेंट ना करें। क्योंकि ये जो फनल है, ये फनल लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि एक बार अगर आपका ये फेज पूरा हो जाता है, तो फिर इस फेज के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करते आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा कि क्यों आपका जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, क्यों 3 4 5 6 या फिर 1 साल के लिए ऐसा प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए। तो बेसिकली टेस्ट फेज में क्या होता है ना कि आपको आपकी ऑडियंस, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद आपके क्रिएटिव, ठीक है, और अगर हो सके तो ऑप्शनल में आपको बोलूंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको टेस्ट करना होता है। अभी जैसा मैं इस वीडियो में रियल एस्टेट के एग्जांपल लेके चलूंगा, क्योंकि ये मेरी नीश है, ये मेरी इंडस्ट्री है, तो मैं इसका अच्छे से एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली देखो, रियल एस्टेट में क्या होता है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है और उस प्रोजेक्ट को हम 1 साल 2 साल भर मार्केटिंग करते हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट के हमारे पास डेटा नहीं होता। तो हम नॉर्मली रियल एस्टेट में अगर हम देखेंगे, अजम्पशन करेंगे, तो हमको पता चलता है कि हम ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हो। बट जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखने वाले लोग बायर ही हो, ठीक है। उसमें सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं। एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो हम उनको ऐड बताने में वहां पर हमारा जो मनी है यूजलेस है।
तो उसको फिल्टर करना एक अच्छा ऑप्शन माना गया है, अच्छी प्रैक्टिसेस माना गया है। बट कैसा होता है ना कि वी आर नॉट श्योर कि एक्चुअल में कौन सा इंटरेस्ट या फिर कौन सा डेमोग्राफिक बिहेवियरियल टारगेटिंग हमारे जो है प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। तो आपको क्या करना है ना, आपको पहली बात तो ऑडियंस रिसर्च करते आना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आपको ऑडियंस रिसर्च करने नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं ऑडियंस रिसर्च कैसे करते हैं अच्छे से मैं आपको और एक वीडियो के ऊपर बना दूंगा। बट लेट सपोज आपने ऑडियंस रिसर्च कर दिया, आपको पता चल गया, ठीक है। तो आपको जितना भी आपके दिमाग में आता है फिर ऑडियंस रिसर्च है आपके पास डेटा, उसके हिसाब से आपको मिनिमम 3 एड सेट बनाने हैं, ठीक है। मिनिमम 3 एड सेट बनाने हैं आपको, और हर एड सेट में आप एक एक सिंगल लॉजिकल टारगेटिंग आप सेट करोगे, या फिर एक सिंगल लेवल के टारगेटिंग आप सेट करोगे, उसको फर्दर एक्सक्लूड या फिर नैरो डाउन कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो वैसा आप करोगे तो मिनिमम 3 आपको मैं रेकमेंड करूंगा। जितना भी आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑडियंस मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो कर सकती है, उन सबका एक सेपरेट एड सेट बना लेना है। हो सकता है कि आप 10 एड सेट बनाओ, हो सकता है कि आप 20-25 एड सेट बनाओ, मैटर नहीं करता, बना लो। और यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, सीबीओ नहीं रखना है फिलहाल, ठीक है। तो और हर कैंपेन, हर एड सेट के अंदर मिनिमम 3 एड्स रहेंगे। एक वीडियो एड मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इमेज ऐड बनाएं, और एक ऐड आप बनाइए कोई भी आपके मर्जी से, आप डबल इमेज ऐड बना सकते हैं या फिर आपकी मर्जी जैसा भी आप चाहते हो, ठीक है। मिनिमम 3, आप 4-5-6 अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग हेडलाइन, अलग अलग क्रिएटिव्स, अलग अलग एड कॉपी के साथ आप एड्स बना सकते हो हर एड सेट के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपका बजट है, ठीक है, आपका जो भी बजट है, अगर आपका 1000 रुपए बजट है, आपने 3 एड सेट रखा तो उसको डिवाइड कर लेना है 3 से, ठीक है। तो पर एक तो हर एड एबीओ के अंदर आपको बजट सेट कर देना है डेली का, या फिर आप चाहे तो लाइफ टाइम जैसे भी आपको जाना है आप जा सकते हैं, ठीक है। बट मैं रेकमेंड करूंगा डेली का, और मिनिमम जो ये टेस्ट फेस होता है ये हमको चलाना है 7 डेज तक, ठीक है। क्योंकि एक अगर आप देखेंगे तो लर्निंग फेज होता है। अभी फेसबुक के अंदर एक अपडेट आ चुका है, हर एडसेट एक लर्निंग फेज में चला जाता है जहाँ पर वो लर्निंग करता है। मिनिमम 50 कन्वर्जन उसको चाहिए होते हैं वहां पर 7 दिन के अंदर, जो भी आपने विंडो सेट करके रखा है। तो उसके हिसाब से आपको 7 डेज का जो चाहिए ही चाहिए एक टेस्टिंग पीरियड, कम से कम मैं बोल रहा हूँ आप 15 दिन या फिर 30 दिन भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक चीज होगी, ठीक है। आप उसके अंदर क्रिएटिव अलग अलग आप सेट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं जहाँ पर आप लीड के लिए उसको ऑप्टिमाइज करोगे। मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर लीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ई कॉमर्स में तो फिर आपको उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में एक कन्वर्जन आ गया, वेबसाइट कन्वर्जन जहाँ पर आप लीड के लिए ऑप्टिमाइज करोगे, एक आगे लीड जनरेशन, ठीक है। तो इन दोनों को आप जो है टेस्ट कर सकते हो, सेम मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सेम एसेट्स रहेंगे, सेम क्रिएटिव्स रहेगा। तो आप वैसा भी एक टेस्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इसको टेस्ट आउट करें। तो ये आपने टेस्ट फेज सेटअप कर दिया, ठीक है। ये टेस्ट फेज है, जस्ट आपको लगता है कि हाँ ये ऑडियंस, ये लोग मेरे प्रोडक्ट को या फिर मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट शो करेगी। जैसा एक रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट में हाई टिकट्स वैल्यू होते हैं जहाँ पर लाखों की बातें होती है। तो ऐसे में लाखों की बातें के लिए जहाँ पर हम बड़े बड़े लॉजिकल जो है ऑडियंस हम सेट करते हैं, जैसा रियल एस्टेट हो गया, फिर उसको फिल्टर करेंगे लैंड से, फिर उसको फिल्टर करेंगे अलग 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 कॉम्बिनेशन के साथ, राइट। बट यहाँ पर वैसा नहीं करना। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कि इसको टेस्टिंग फेज में कैसा रखना है, ठीक है। ये एक फेज आपका कंप्लीट हो गया, इसको आपको 7 डेज पूरा इसको देना ही है कम से कम। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि कौन सा जो है एड सेट अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा एड सेट ने मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव जो है लीड दिया है, कौन से ने नहीं दिया है। अब सिंपल सी बात है कि अगर जो ऑडियंस या फिर जो इंटरेस्ट आपका बिजनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव या फिर काफी हायर वैल्यू में जा रहा है, जहाँ पर 200-300 जो लीड्स आ रहे हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि उनको सिंपली उनको ऑफ कर देना है, सिंपल है। क्योंकि वो आपके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करना है, उनको बंद नहीं करना, ठीक है। मैं उसके बाद आपको बोलूंगा।
यहाँ पर टेस्टिंग फेज में आपको समझ गया कि कौन सी एड सेट अच्छा काम कर रहा है और कौन सी एड अच्छी काम कर रही है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। एक बार आपने डेटा एनालिसिस करते हैं, आपको सीटीआर वगैरह वो सब होपफुली आपको पता हो कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको ये पॉइंट भी नहीं पता तो कमेंट करके बताइए, मैं जो हूँ वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेन कैंपेन आपको बनाना है 7 डेज के बाद। 7 डेज के बाद आप ये कैंपेन को कंटिन्यू रखना है, इसको बंद नहीं करना। टेस्ट कैंपेन में अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर आपको लगता है कि और कुछ टेस्ट करना बाकी है, तो आप फिर कंटिन्यू नेक्स्ट 7 डेज के लिए और इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, फिर एडिट कर सकते हो, एड एंड दैट्स गो ऑन। सो दिस इज हाउ यू वर्क इन टेस्ट फेज, ठीक है। और मेन की अगर मैं बात करूँ तो मेन के अंदर क्या होता है ना कि जो जो एड्स विनिंग एड्स है उसको सिंपली आपको यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। इसको ये मेरे विनिंग एड्स है और ये मेरे विनिंग एड सेट है, और अगर आप ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट कर रहे हो तो फिर वो ऑब्जेक्टिव इसको डुप्लीकेट कर देना। यहाँ पर जो आपका बजट है उसको इम्प्रूव कर देना है, बजट को बढ़ा देना है, ठीक है। इसको स्केल कर देना है। यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको हम एक टाइप से स्केलिंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं 2 फेज के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर टेस्टिंग में अगर आप पर डे का आपका 2000 3000 5000 अगर आपका बजट है, तो यहाँ पर मेन में आप 10,000 रखो, 15,000 20,000 आप पर डे स्पेंड कर सकते हो मेन के अंदर, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इनको ऐड दिखाऊंगा, अगर इनके ऊपर ज्यादा मैं स्पेंड करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को अच्छा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर आपको मेन में अभी क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एबीओ बिडिंग स्ट्रेटेजी आपने रखा था, यहाँ पर आपको सीबीओ रखना है प्लस एबीओ रखना है, सीबीओ प्लस एबीओ, ठीक है। और दोनों के लिए आपको जो है कंटिन्यू करना है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार सीबीओ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये मेरा अपने एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मेरा रियल एस्टेट में है। तो अगर आप रियल एस्टेट में है तो आप ऑब्वियसली मेरे को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो फिर बिडिंग स्ट्रेटेजी भी आप टेस्ट आउट कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट फेज के अंदर। तो सीबीओ में कैसा होता है ना कि कभी कभी सीबीओ अच्छा काम करता है, कभी कभी एबीओ अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है मतलब क्या कि आज सीबीओ ने मेरे को 10 लीड दिए 50 रुपए में, ठीक है, और एबीओ ने काफी महंगा दिया। दूसरे दिन मेरे को पता चलता है कि यार एबीओ में मेरे को 10 लीड आए 40 रुपए। तो क्या होता है ना कि कभी कभी दोनों अच्छे काम करते हैं एक साथ, कभी कभी नहीं करते, तो दोनों को रनिंग में रहने देना है मेन फेज में, ठीक है। और यहाँ पर आपको वेट करना है टेस्टिंग प्लस मेन, जहां पर आपको मिनिमम 1000 लीड्स चाहिए, ठीक है। मिनिमम 1000 लीड्स आपको जनरेट करना है 90 डेज के अंदर, ठीक है। 3 मंथ के अंदर आपको मिनिमम 1000 लीड जनरेट करना ही है इन एनी हाउ कंडीशन, ठीक है। ये आपको करना है। इसके लिए फिर अभी मेन तो आपको कंटिन्यू करना है फॉर 90 डेज, और टेस्टिंग वाला जो विनिंग है उसको कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर अलग अलग चीजें टेस्ट करते रहनी है, करते जो भी टेस्ट करना है टेस्ट फेज में करना है, मेन चीज में नहीं करना है। जो अच्छी काम करी उसको मेन में कन्वर्ट करना है, बट एक खास चीज मेन में जो चीजें अच्छी चल रही है या फिर जो अच्छी यहाँ पर चल रही है उसको एडिट नहीं करना, और उसको मतलब बिल्कुल भी एडिट मत करना उसको, ना उसका बजट बढ़ाना, ना उसका ऑडियंस उसको इम्प्रूव करके देखना, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, जो चीजें अच्छे से काम करती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी 1000 लीड आ गई। अभी थर्ड फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 90 डेज के बाद। अगर आपके 1 महीने में भी अगर 1000 लीड हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इंस्टेंटली थर्ड फेज में आप इंटर कर सकते हो। थर्ड फेज में क्या होता है ना कि आप कस्टम ऑडियंस बनाते हो 1000 लीड की, ठीक है। अगर आपको कस्टम ऑडियंस पता नहीं कैसे बनाते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस बनाए और लुक लाइक ऑडियंस आपको बनाना है, और उनका एक अलग से कैंपेन स्टार्ट करना है। अभी देखो अपने ये 2 फेज चलाए, 2 फेज में आपको इतना तो आइडिया आ गया होगा कि भाई वीडियो एड अच्छी काम कर रही है कि इमेज एड अच्छी काम कर रही है, या फिर कौन सी एक अच्छी एड है, कौन सी एक बेस्ट एड है काम कर रही है। उन्हीं दोनों के डेटा के मुताबिक आपको एलए रिटारगेटिंग लुक लाइक ऑडियंस और रिटारगेटिंग ऑडियंस वाले जो फेज है थर्ड फेज, उसमें उसको कॉपी करना है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 10 एड सेट थे, यहाँ पर हमारे पास 5 एड सेट हुए, और यहाँ पर हमारे पास एक ही एड सेट हुआ। यहाँ पर हमारे पास 20-25 एड्स थे, और मेन फेज में हमारे पास 10 ही एड्स है, और फिर हमारे पास रिटारगेटिंग और लुक लाइक ऑडियंस में हमारे पास 3 ही एड्स है। अभी आपको यहाँ पर पता चल गया कि भाई कौन सी कैंपेन जो है रिटारगेटिंग मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करती है उस पर्टिकुलर एरिया लोकेशन में। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखना कि आपको क्या 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 एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर सिंपल है, आप मेन और रिटारगेटिंग कैंपेन में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है कॉस्ट इफेक्टिव लीड मिल रही है, क्वालिटी लीड्स मिल रही है, ठीक है।
इसके आगे मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी देता रहूँगा। अगर आप रियल एस्टेट बिज़नेस से जुड़े हुए हो, तो मेक श्योर कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे रियल एस्टेट के वीडियो लाने वाला हूँ। और जो भी आपके दिमाग में टॉपिक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो एक ये सिंपल सा एड फनल है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने बिज़नेस के लिए और या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड दिस हाउ आई वर्क। सो आई डोंट एक्चुअली, अभी फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको और वीडियो लंबा करूँ और मैं आपको एग्जैक्टली जो मैंने फाइनली इम्प्लीमेंट किया है मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका कैसा रिजल्ट आ रहा है आपको बताऊँ। तो एज ऑफ नाउ आई विल स्किप दैट पार्ट, बट यस फॉर श्योर अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मैं जब ये फाइनल इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरा कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, सो होपफुली यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर आप इस वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो सी यू इन अनदर वीडियो।